2024 में हैट्रिक लगता है। 100%। कोई चाहे कितनी मर्जी तो कोई जोर लगा ले, कोई गठबंधन कर ले, सारे जुड़ जाए चाहे, तब भी कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं आपसे कुछ काम जानना चाहूंगा कि ऐसे क्या काम हुए हैं जो आपको बहुत कोई पसंद काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। आप देखो, बाई चांस कांग्रेस का राज होता है 100%। मेरे हिसाब से आधी पब्लिक जो जहाँ खड़े हुए ना, यहाँ होते ही नहीं। कोरोना काल में आधी पब्लिक साफ हो गई होती, भूखे मर गए होते लोग, क्योंकि उनके पास सामान ही नहीं होता, ना तो उनके पास गेहूं बची होती, क्योंकि उन्होंने अपने अपने मॉल बना लिए होते बड़े बड़े। हम जम्मू कश्मीर के हैं, हम पहले श्रीनगर नहीं जा सकते थे, हमें खुद डर था उनका, मगर आज हम मजे से श्रीनगर तक जा सकते हैं। हाँ, ये जो कार्यकाल हुआ ये मोदी जी की ही देन है। मोदी जी की देन है, बहुत बड़ी देन है। आज हम भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हैं। क्या लगता है 2024 में हैट्रिक लगने वाली है? 24 क्या 32 में भी बीजेपी ही आएगी। हम देखो क्या है, महंगाई बढ़ रही, कुछ महंगाई बढ़ रही, रिचार्ज नहीं कराते 500 का, ठीक है। आप पहले घर में खाना खाते थे, रेस्टोरेंट में खा रहे, सब कुछ। क्या महंगाई? कुछ महंगाई नहीं है। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के हैं जी। दिल्ली के रहने वाले। सर अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि मोदी गवर्नमेंट के 9 साल कैसे रहे तो क्या कहेंगे आप? बहुत बेहतरीन रहे। बहुत बेहतरीन। हाल ही में महागठबंधन की तैयारी जो है विपक्षों में वो चालू कर दी। नीतीश कुमार आपकी दिल्ली यात्रा पे हैं, उन्होंने खड़गे से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को अब सब इकट्ठे मिल के लड़ाई लड़नी है। ऐसा है सर कि गठबंधन चाहे कितने मर्जी हो जाए, मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा। कारण बिल्कुल नहीं टिक सकता, सवाल ही नहीं उठता। क्यों लगता है? लगता है ऐसे, लगता नहीं है, काम दिखता है। आप पब्लिक ये सोच रही है, गठबंधन वाले जो भी जितने भी नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि सारी पब्लिक जो है पागल है। मैं ये जानता हूँ आज की डेट में जो भी कम से कम पढ़ा लिखा बंदा है ना, वो भी ये जानता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारे मुद्दे बन रहे हैं कि जी यहाँ पर बेरोजगारी है, फलाना है, ढिमका है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। मेरे को तो कहीं पर बेरोजगारी, जो आदमी निकम्मा है, जिसने कुछ करना ही नहीं, वो बेरोजगार रहेगा। फिर राहुल गांधी ने वायनाड में स्पीच देते हुए आज ही कहा कि बीजेपी ने सिर्फ एक ही काम किया, लोगों को लड़ाया है, धमकाया है, बांटने का काम किया है। किसी ने नहीं बांटा। सिर्फ जो है विपक्ष कोशिश कर रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों को ये पैदा करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो सब इंटेलिजेंट है। जितने मोमडन जो दूसरे अब कह रहे हैं ना, जिनको की जो लड़ाई करवा रहे हैं, सब बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, सबको पता है कौन क्या कह रहा है। इसलिए जो है ये सोचने की बात नहीं है कि लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, वो सवाल नहीं उठता। जितने सुखी मुस्लिम जो हिंदुस्तान में है ना, कहीं पर नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सबसे सुखी है। राहुल गांधी लगातार राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी का विपक्ष में है, उनका काम है कहना। जो भी विपक्ष में बैठा उसका काम है कमियां निकालना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने मेरे पीछे पुलिस लगा दी, मेरा घर छीन लिया, मेरी सदस्यता सीट छीन ली। ऐसा कोई किसी की सदस्यता नहीं छीन सकता है। आप भी छीन लीजिए मोदी जी की, आप में हिम्मत है तो आप भी कोशिश कीजिए, उनकी सत्ता, किसी और की सत्ता को उड़वा के दिखाइए मुझे। कारण ये है कि सत्ता वो नहीं है, वो रियलिटी ये है रियल में कि सब मोदी जी किसी के विरोध में नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि आप क्वालिटी पैदा करो ना। आप, मैं तो चाहता हूँ राहुल जी प्रधानमंत्री बने, मैं तो चाहता हूँ राहुल जी, मोदी जी के बाद राहुल जी प्रधानमंत्री बने, मगर कंडीशन क्या है? वो लगता है आपको बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? मुझे तो अब मुझे दूर दूर तक आइडिया नहीं है मेरे को तो। बाकी ऊपर से प्रभु जी कृपा कर दें, कुछ दिव्य शक्ति आ जाए, श्रीमन नारायण कुछ ऐसे हाथ रख दें, दूसरी बात है। इनसे इस रहते नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो सकता। हाँ, नारायण स्वयं आ जाए तथा अस्तु कर दें कुछ, तो दूसरी बात है, मुझे पता नहीं है। बाकी इंसान के उनके बस का मुझे लगता नहीं है। कारण यह है कि क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। हो सकता है, मैं नहीं कहता कभी नहीं हो सकता, इस बार नहीं, अगली बार बन जाए, बड़ी बात नहीं है, ये जो क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी आपको। ये जो महागठबंधन चल रहा है जी, ये महागठबंधन चल रहा है, इसमें हाल ही में अरविंद केजरीवाल भी एकजुट होते हुए दिखाई दिए। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली के केजरीवाल जी का कोई मतलब नहीं है पीएम की सीट से। सारी पब्लिक सियानी है। अब कहेगा ना भी, जब मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, जब यहाँ के सीएम के होंगे, इलेक्शन होंगे, तो मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। कारण क्या है? केजरीवाल जी दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं समझता हूँ, ठीक है, पब्लिक दे भी रही है, सबको पता है, क्योंकि सब इंटेलिजेंट लोग हैं। मुझे जो फ़ायदा हो रहा है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई देखो, अब चांदनी चौक कितना सुंदर बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है, सेंटर भी लगा हुआ है यहाँ पर, उनकी भी मदद से दोनों बंदे लगे हुए काम कर रहे हैं। मगर क्या होता है, अगर आप ये सोचो कि भैया कि पीएम बन जाऊँगा मैं, पीएम बनने के लिए पूरा हिंदुस्तान चाहिए, पूरे वर्ल्ड की ताकत चाहिए आपको, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जब तक नहीं होगा तब पीएम नहीं बन सकते आप। केवल इंडिया नहीं, बाहर की सपोर्ट भी चाहिए, अमेरिका भी आपके पक्ष में होना चाहिए, यूएस से भी, और आपके चीन, जापान। कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है नंबर 1 पार्टी बनने के कगार पे। हाल ही में उन्होंने नेशनल पार्टी कहा, किसने कहा? अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही। हाँ, हो सकता है, उनकी सोच है, वो कहेंगे अच्छा हम तो चाहते हैं वो भी बढ़े, अच्छी बात है। हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए अपने आप को अप्रूव करने की। जब अप्रूव कर देंगे सामने आ जाएगा अपने आप ही।
वो अपना प्रूफ, तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल प्रूव कर पा रहे हैं अपने आप को। वो केवल दिल्ली तक प्रूफ कर पाएंगे। खैर उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाई है। कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो हर बंदे का धर्म है ना। अब मैं खाना की अपनी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा धर्म है कि मैं अपने बाल बच्चों सबका अपने जो जिस लेवल बैठा हुआ है उस लेवल पे उतना अच्छा काम करे। जहाँ जहाँ अच्छा काम लोगों को नजर आएगा वो काम करेंगे, जहाँ नजर नहीं आएगा अपने पीछे हट जाएंगे। एक बार आपको वोट दे देंगे, केजरीवाल वोट देंगे। एक सवाल और उठाते आए हैं लगातार कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो अनपढ़ है, ये देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। ऐसा है सर, किसी के कहने से माना मुझे सौभाग्य से मौका मिल गया, मैं IAS ऑफिसर बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे बंदे को अनपढ़ कहना शुरू कर दूं। बिल्कुल ना पढ़ा हो मैं कहता हूं, मगर उसके जितनी बात कर सकता है कोई? क्या इतनी इंटेलिजेंसी से कोई बात करने की ताकत रखता है कोई? बिना बोले पूरे वर्ल्ड लेवल पर हिंदुस्तान को जिसने पूरे विश्व में चमकाया है ना, वो दो ही बंदे दिखते हैं मेरे को। एक तो बाबा रामदेव भाई योग, और PM ने मोदी के सिवाय कोई बंदा नहीं दिख रहा जो बंदा खड़ा हो सके कि यहाँ पे 2024 में हैट्रिक लगती है। 100%। कोई चाहे कितनी मर्जी तो कोई जोर लगा ले, कोई गठबंधन कर ले, सारे जुड़ जाए चाहे, तब भी कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं आपसे कुछ काम जानना चाहूंगा कि ऐसे क्या काम हुए हैं जो आपको बहुत कोई पसंद काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। आप देखो, बाई चांस कांग्रेस का राज होता है 100%, मेरे हिसाब से आधी पब्लिक जो जहाँ खड़े हुए ना यहाँ होते ही नहीं। कोरोना काल में आधी पब्लिक साफ हो गई होती, भूखे मर गए होते लोग, क्योंकि उनके पास सामान ही नहीं होता, ना तो उनके पास गेहूं बची होती, क्योंकि उन्होंने अपने अपने मॉल बना लिए होते बड़े बड़े। सरकार को पैसा नहीं होता, सरकार पैसा नहीं होता तो लोगों को खिलाती क्या? और कई करोड़ों अरबों रुपए की गेहूं, दाल चावल सब कुछ सरकार ने अच्छा, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है 9 साल। गरीब के घर घर तक खाना पहुंचाया लोगों को। आप क्या कहेंगे सर, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू कश्मीर के हैं। क्या कहेंगे, कैसा रहा ये 9 साल मोदी गवर्नमेंट के? जो अगर मोदी ना होता तो हमारा इंडिया ना होता। तो जो मोदी कर सकता ना, मैं कहता है जो JNK ना होता, JNK छीन लिया होता। मैं जम्मू का हूँ, मैं कहता जम्मू में हिंदुओं का बुरा हाल होता अगर मोदी ना होता। हम खुली सांस ले रहे हैं, खुली सांस ले रहे हैं। हमें लगता है हम अभी इंडिया में रह रहे हैं। तो 370 तोड़ी उन्होंने, तो 35 है टूटा। तो बाकी ये है जो कांग्रेस वाले हैं या किसी हो है, वो पहले भी विदेशी थे, तो पहले भी विदेशी थे। फिर राहुल गांधी तो कह रहे हैं इन्होंने सिर्फ बीजेपी ने सिर्फ डराने धमकाने का लोगों को काम किया है, लोगों को बांटने का काम किया है। अब जम्मू कश्मीर से आपको ऐसा लगता है? मैं कह रहा हूँ अभी देश हमारा प्योर इंडियन हो गया है, और भारत हमारा अभी लगता है हमारा भारत आज़ाद हुआ है। पहले भी गुलाम था, पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, राजों महाराजों का गुलाम था, फिर कांग्रेस का गुलाम था। तो अब मोदी आने से हमें मन लग रहा है कि हम बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, प्योर आज़ाद होते हैं। और पहले क्या होता था, हमारा डॉलर में होता था हमारा इन्वेस्ट, अब रुपये में होने लगा है। और मोदी होने से ऐसे लगता है लोगों को भी, जैसे कॉलर खड़े होते हैं ना, बस कॉलर खड़े हो गए हमारे। तो विदेशों में भी लगता है हम तो खैर अनपढ़ भी बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बार बार उनको अनपढ़ बोल रहे हैं देश को डुबा रहे हैं ये। वो तो मेरी बात सुनो, वो तो खाने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना। लोग एजुकेटेड हो गए, जिनको ABC नहीं आती वो भी मोबाइल चला रहे हैं। ये मोदी ने करवाया है। पहले रुपये से होता था, चोरी होने का डर होता था, किसी और स्टेट में जाते थे तो ATM डालो, नंबर लगाओ, पैसे घर पे आ जाते थे। ऐसे है, देखो पढ़ाई एजुकेशन कितना बढ़ाया इन्होंने। मैं कहता अगर मोदी, तो मोदी ही जीतेगा, तो आगे मोदी ही चलेगा। यहाँ पे विपक्ष महागठबंधन की तैयारी में भी है। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, खड़गे, राहुल गांधी, ये लोग आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ही इन सब ने मीटिंग की, आप इसको किस तरीके से? सर कुछ नहीं होगा उनका, वो बहुत पैसे आड़ रहे हैं अपनी ऐशी के लिए, तो ये हमारे देश के लिए कर रहा है। इसका परिवार कौन है? हम हैं। इनका परिवार हम हैं। इनको मतलब इनका देखो, दिवाली होती है, ये जाते हैं कहाँ पे जाते हैं? सेना के पास। ये कांग्रेस तो होली भी नहीं मनाती यार, ये तो होली भी नहीं मनाती। अपने अंदर बैठती, कभी देखा क्या होली मनाते हुए? ये चुटकी लगाती है सिर्फ। या होली हमारा त्यौहार है, अगर आप बैठे हो, बाहर भी बैठे हो, तभी तो होली मनाओ, दिखाओ सही हम भी इंडियन है। वो तो इंडियन है ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है 2024 में हैट्रिक लगने वाली है? 24 क्या 32 में भी बीजेपी ही आएगी। हम देखो कह रहे महंगाई बढ़ रही, कुछ महंगाई बढ़ रही, रिचार्ज नहीं कराते 500 का, ठीक है। आप पहले घर में खाना खाते थे, रेस्टोरेंट में खा रहे, सब कुछ। क्या महंगाई? कुछ महंगाई नहीं है। पहले रुपये क्या होता, लोगों लाखों रुपये जेब में डाल रहे थे, कुछ नहीं है। देखो आराम से फिर रहे, पहले कितनी चोरी गाड़ी होती थी। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संजीव शर्मा है। क्या लगता है आपको ये जो मोदी गवर्नमेंट के 9 साल रहे, ये कैसे रहे? अच्छे रहे, बहुत बढ़िया रहे। हाँ,
बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू से हूँ। जी मोदी तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। जो हमारे वहाँ के एमपी हैं, एमएलएज हैं, वो तो जीरो है ना, ग्राउंड लेवल पे जीरो है, कुछ भी नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, थोड़ा ग्राउंड लेवल पे भी देखो, ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातें। अच्छा काम मोदी अच्छा कर रहा है, हम मोदी के साथ हैं, फुल सपोर्ट है, मगर जो ग्राउंड लेवल के काम है ना, बिल्कुल जीरो है। जैसे कि देखो कि सड़कें, स्कूल, बुरी हालत है उनकी, इस टाइप के काम। ये जेके की बात कर रहे हैं आप? की जम्मू, हाँ। बाकी मोदी जहाँ पे भी है बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या लगता है 2024 में आएंगे मोदी, आएंगे मोदी। फिर राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? हम देखो कि सपोर्ट मोदी को करते हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, आएंगे राहुल गांधी इस बार भी। वो जो बार बार ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में डाल दिया है इन कुछ नहीं है, ये कुछ खतरे में नहीं है, सब बढ़िया है। हम पहले श्रीनगर, हम जम्मू कश्मीर के हैं, हम पहले श्रीनगर नहीं जा सकते थे, हमें खुद डर था उनका, मगर आज हम मज़े से श्रीनगर तक जा सकते हैं। हाँ, ये जो कार्यकाल हुआ ये मोदी जी की ही देन है। मोदी जी की देन है, बहुत बड़ी देन है। आज हम भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हैं, पहले हम कश्मीर नहीं लगा सकते थे, था बट डर लगता था, उधर जाने में भी हमें डर लगता था। हाँ, मैं जम्मू से हूँ, मेन जम्मू से ही हूँ। तो आपको लगता है कि ये जो कार्यकाल है सिक्योरिटी के मामले में सरकार ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, और ये बिल्कुल। जो एक सवाल उठता है कि महंगाई और बेरोजगारी इस सरकार में बहुत ज़्यादा हो गई, क्या आप ये बात मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा जो हमारे एमएलए हैं, बस थोड़ा वर्क करना है उनको ग्राउंड लेवल पे, बाकी सब अच्छा ही है। बाकी सब अच्छा है। बाकी सब हैट्रिक अच्छा लगने वाली है। हाँ, बिल्कुल 100%।